कहानी कैसे पुजारी की जिसे दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है। दरअसल पहली बात तो वो कोई पुजारी नहीं है, वो है एक सीरियल किलर। 7 टैक्सी ड्राइवरों की अपहरण और उनकी हत्या करने वाला अपराधी। कहानी अब शुरू होती है। ये सीरियल किलर डॉक्टर डेथ के नाम से पहचाना जाता है। असली नाम है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। अलीगढ़ का 67 वर्षीय डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जो जून 2023 में पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आया, पैरोल की समय सीमा जब खत्म हो गई तो वो गायब हो गया। ये पहली बार नहीं था, बल्कि दूसरी बार था जब इस सीरियल किलर को पैरोल मिला और दोनों ही बार उसने गायब होने की कोशिश की। लेकिन अब दौसा के एक आश्रम से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जहां ये सीरियल किलर नकली पुजारी बनकर रह रहा था। चलिए अब आपको डॉक्टर डेथ के नाम से जाने जाने वाले सीरियल किलर की वो डरावनी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अलीगढ़ का ये अपराधी पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करता था। आरोप के मुताबिक साल 2002 से 2004 के बीच उसने 21 टैक्सी चालकों की हत्या की। वो दिल्ली से किराए पे पहले टैक्सी लेता और फिर ड्राइवर को किडनैप कर लेता, फिर उनकी हत्या करता और शव को कासगंज के हजारा नहर में फेंक देता। ये नहर मगरमच्छों से भरी हुई है। किलर की ओर से फेंके गए मृत शरीरों का क्या होता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये क्या करता, उन ड्राइवरों की टैक्सियों को 20,000 से 25,000 रुपए में बेच देता। ये और इसका गिरोह जो टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको टारगेट करते थे, उनका मर्डर करके उनकी गाड़ियाँ चुरा लेते थे और गाड़ियों को ग्रे मार्केट में बेचा जाता था और उसके बाद बॉडीज़ को ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ कर देते थे जहाँ से बॉडियों की रिकवरी ना हो पाए, नदियों में और तालाबों में, यूपी में। देखिए, ये टैक्सी ड्राइवर्स इनके लिए एक आसान टारगेट होते थे। टैक्सी हायर करके और किसी सुनसान रास्ते में ले जाकर उसका मर्डर कर देना टैक्सी ड्राइवर का, और उसके बाद फिर गाड़ियों को भी ये पैसे के लिए ग्रे मार्केट में बेच देते थे। तो इस वजह से इन्होंने, इस गिरोह ने टैक्सी ड्राइवर्स को ज़्यादा टारगेट किया। बता दें कि जब इस सीरियल किलर को पहली बार गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की पूछताछ में और भी बड़ी खुलासे हुई। पता चला कि वो 50 से अधिक लोगों की हत्याओं में शामिल था। हालांकि पुलिस बाकी शवों को बरामद नहीं कर पाई, इसलिए 7 हत्याओं के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस किलर का आपराधिक इतिहास काफी लंबा बताया जाता है, जिसमें हत्या, अपहरण और डकैती के कम से कम 27 मामले शामिल हैं। 1998 से 2004 के बीच अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने के लिए वे पहली बार कुख्यात हुआ था। उसने कई राज्यों में काम कर रहे डॉक्टरों और बिचौलियों की मदद से 125 से अधिक अवैध ट्रांसप्लांट की सुविधा देने की बात कबूली थी। ये किलर प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करने लगा था। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि जब इसने इतने गंभीर अपराध किए हैं तो इसे पैरोल क्यों दी गई। दरअसल जनवरी 2020 में इसके अच्छे आचरण के आधार पर इसे जयपुर सेंट्रल जेल से पैरोल मिली थी, लेकिन वो गायब हो गया। कुछ महीने बाद दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि डॉक्टर शर्मा अपनी दूसरी पत्नी के साथ बपरोला में रह रहा है। उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया है, लेकिन वो उस वक्त पकड़ा गया जब वो कनॉट प्लेस में एक विवादित जमीन बेचने की कोशिश कर रहा था। उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। जून 2023 में उसे 2 महीने की पैरोल दी गई। अगस्त 2024 में उसे सरेंडर करना था, लेकिन वो गायब रहा, अपनी पहचान बदल ली और दौसा में पुजारी बनकर छिपा रहा। लेकिन आखिरकार 19 मई को उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल अधिकारियों को सौंप दिया गया। शर्मा के खिलाफ अब भी अपहरण और डकैती समेत 27 मामले दर्ज हैं। डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 6 महीने तक जानकारी जुटाई। दौसा में पुलिस की टीम कई दिनों तक रही। पुलिस ने नाटक किया कि वो शर्मा यानी नकली पुजारी के शिष्य हैं और इसी बहाने उससे मुलाकात की। फिर ये ठीक से जाना कि वो वही अपराधी है जिसने कई टैक्सी ड्राइवरों की हत्या की है या नहीं। देखिए, ये बाय एजुकेशन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा नाम है, और
इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है, कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। कई सारे सीरियल किलिंग के इंसिडेंट्स हैं, करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है और 6-7 केसेस में ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है और एक केस में डेथ पेनल्टी भी मिली है। लेट 90s में और अर्ली 2000s में 1998 के बाद से ये एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में भी इन्वॉल्व पाया गया है। पुलिस के अनुसार उसने इस बात को कबूल लिया कि वही देवेंद्र शर्मा है और वो पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वापस नहीं लौटा। ये सीरियल किलर डॉक्टर भी है, नकली पुजारी भी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर चुका है और गैस एजेंसी भी ये सीरियल किलर खोलना चाहता था। गिरफ्तारी से पहले शर्मा ने राजस्थान के बांदीकुई में 11 साल तक आयुर्वेद की प्रैक्टिस की। पुलिस ने बताया कि वो एक गैस एजेंसी खोलना चाहता था। 1994 में उसने कोशिश भी की, लेकिन उसके साथ 11 लाख रुपए की ठगी हो गई। इसके बाद वो अपने घर अलीगढ़ लौट आया। वहां से वो एक फर्जी गैस एजेंसी चलाने लगा। फिर उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। उसने ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ड्राइवरों को मारकर उनके शव नदियों में फेंक देता और गैस सिलेंडर चुरा लेता। इस बीच उसने गिरोह बना लिया और टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इतने निर्मम हत्या करने वाला ये सीरियल किलर ऐसा करता क्यों था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। फिलहाल खबर में इतना ही। खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।